यस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपको ये नए साल की ढेर सारी मुबारकबादें, बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो नया साल है 2022, ये हम सभी के लिए बहुत ही सेफ हो, बहुत ही सुखदायी हो, हेल्दी हो, वेल्दी हो, बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आए, ऐसी मेरी शुभकामना है। जब मैं इस साल की शुभकामनाओं के बारे में बात करता हूँ तो जो बीता हुआ साल है उससे जो कुछ जाते जाते जो कुछ आई वुड से जो बहुत ही पीड़ाएं वो जो साल देके गया है, जिससे कि मेरा मन बड़ा दुखी है, उसके बारे में ज़रूर मैं बात करना चाहता हूँ। ये एक ट्रिगर पॉइंट भी है इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का। रिसेंटली दिसंबर मंथ के अंदर में कई इंसिडेंट हुए, एक के बाद एक। जीएफएल के अंदर में हुए, आईओसीएल हल्दिया में इंसिडेंट हुए, बड़ौदा के अंदर में बॉयलर एक्सप्लोजन का केस हुआ, एक्सॉन रिफाइनरीज के अंदर में इंसिडेंट हुए, बिहार के अंदर में बॉयलर एक्सप्लोजन का केस हुआ, कई लोगों का जान माल का हानि हुआ। भोपाल 1984 का हमने अभी अभी फिर से 2-3 जनवरी को उसकी एक वर्षगांठ, जो एक उसकी रिमेम्बरेंस हम लोग याद करते हैं, उसकी लर्निंग शेयर करते हैं, ताकि हम फिर से एक भोपाल ना हो उसमें अपना कमिटमेंट दोहराते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी हम काफ़ी कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं। हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, ये एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा देश और ये जो पूरा हमारा वसुधैव कुटुंबकम है, हम इसको इस तरीके के जो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हैं उससे बचा पाएँ, काफ़ी लोगों की जो जान माल की रक्षा कर पाएँ। क्या मिस कर रहे हैं हम? इतने सालों के बाद में भी 30-35 साल हो गए हैं अब। 1984 के अंदर में भोपाल इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद भी इंसिडेंट पे इंसिडेंट हुए जा रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने देखा एलजी पॉलीमर का इंसिडेंट हुआ, यूपीएल का इंसिडेंट हुआ। क्या चीज़ हम मिस कर रहे हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, बट क्या उसी पेस से हम लोग अपना जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, जो हमारे साथ में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, जो पीपल कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी पार्ट है, क्या हम उसको उसी पेस में आगे बढ़ा पाए हैं? क्या हम सुनिश्चित कर पाए हैं कि जो हमारे प्लांट के अंदर में जो सिस्टम्स हैं वो बेस्ट सिस्टम्स हैं, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ लगा हुआ सिस्टम्स है, और लोग जो उसको ऑपरेट करते हैं क्या उसको समझते हैं? ये दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और इससे भी अगर हम लोग और फंडामेंटल बात करते हैं तो क्या हम अपने बेसिक्स जो हैं उस पर फोकस कर रहे हैं? तो आज दोस्तों मैं इसी बारे में ये एक वीडियो लेके आया हूँ, और उसमें थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, हम इसके पार्ट बाय पार्ट वीडियोस में और डिटेल में भी बात करेंगे कि कैसे हम अपने इंडस्ट्रीज़ को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम एक प्रोसेस सेफ्टी का एक कल्चर जो है वो अपना इंडस्ट्री और अपना इंडस्ट्रीज़ के बियॉन्ड बाहर जाके जो अदर इंडस्ट्री है उसमें भी एक सुरक्षित वातावरण को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला, सबसे जो ज़रूरी बात है, अगर हम उसको देखें, जो बेसिक बात है, जो एक प्रोसेस सेफ्टी के महानायक ट्रेवर क्लोज ने भी कहा है ना, जो एलिमिनेशन ऑफ हैजार्ड के बारे में बात करते हैं। व्हाट वी डोंट हैव वॉन्ट लीक। जो हमारे पास नहीं है वो लीक नहीं करेगा, उसकी वजह से इंसिडेंट नहीं होगा। तो सबसे पहला फोकस यही है। बेसिक की बात करते हैं तो सबसे पहला फोकस यही है, एलिमिनेशन ऑफ हैजार्ड। क्या हम हैजार्ड को एलिमिनेट कर पा रहे हैं? इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, किस किस तरीके से हम फोकस कर सकते हैं, हैजार्ड्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, हैजार्ड का सीवियरिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, हैजार्ड को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। काफ़ी सारे वेज और मीन्स हैं जिसके ऊपर में सालों से चर्चा होती आई है, तो उसके ऊपर में भी हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। अभी जो हम लोग फोकस करना चाहते हैं, जो मैंने कहा बेसिक्स पे, तो मैं बात करूंगा दूसरा एक और जो ऑप्शन है एलिमिनेशन ऑफ हैजार्ड के बाद में, जो एक बहुत ही नेक्स्ट महत्वपूर्ण स्टेप है, मैनेजमेंट ऑफ द हैजार्ड। ओके, वो मैनेजमेंट ऑफ हैजार्ड जो कि आगे लीड करता है मैनेजमेंट ऑफ रिस्क को। क्योंकि हर एक्टिविटी के अंदर में यस कुछ ना कुछ रेसिडुअल रिस्क तो रहता है, वो हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हैं? ओके, तो उसके लिए डिटेल में नहीं जाते। डिटेल में काफ़ी सारे टूल्स हैं, जैसे हमने बात किया बेसिक्स पे, तो बेसिक्स पे रहते हैं। कुछ आधारभूत मूलभूत सवाल हैं, उन सवालों का जवाब हमको अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करके एक लेना चाहिए। और दूसरा, जो हमारे इंडस्ट्री में जो हम सब लोग हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे भी कई लोग हैं, कई लोग अपना
जो लोगों के साथ कनेक्शन वाली पोजीशंस पे हैं, जो इंडिविजुअल जो जॉब को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो पोजीशन पे हैं, जो लोगों को गाइड कर रहे हैं वो पोजीशंस पे हैं, जो हमारे साथ में आने वाले कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स जो हैं, बंधु हैं, उनको उस जॉब के बारे में बताते हैं, उस पोजीशंस पे। ये आधारभूत सवाल हर किसी के ऊपर लागू होता है। उसमें सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल, सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल है वो है, क्या हमारी फैसिलिटीज़ में जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पे किसी भी तरीके का फायर, एक्सप्लोजन, टॉक्सिक या एनवायरमेंटल रिलीज होने की संभावना है? यस और नो? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। क्या जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर किसी भी तरीके का फायर, एक्सप्लोजन, टॉक्सिक या एनवायरमेंटल रिलीज होने की संभावना है? यस और नो? कितना आसान क्वेश्चन है। ओके, अगर इसका क्वेश्चन नो आता है दैट्स फैंटास्टिक, बेसिकली हमने हजार्ड एलिमिनेट कर दिया है। लेकिन यस आता है, दैट शोज कि यस, हजार्ड एग्जिस्ट करता है, शेर है। ओके, लेकिन वो शेर क्या पिंजरे में है या शेर पिंजरे के बाहर है, अभी इसको जानना बाकी है। हजार्ड है, हजार्ड हमारे कंट्रोल में है या हमारे कंट्रोल से बाहर है, इसके ऊपर में बात करना बाकी है। तो दूसरा क्वेश्चन जो आता है मैनेजमेंट ऑफ हजार्ड के ऊपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल क्वेश्चन है, जिसमें जस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत होती है। जो हजार्ड हमने आइडेंटिफाई किए हैं उससे होने वाले इंसिडेंट को प्रिवेंट करने के लिए क्या हमारे पास में सेफगार्ड्स हैं, क्या हमारे पास में कंट्रोल मेजर्स हैं? यस और नो? अगर हैं तो वो क्या है? तो ये जो हमने पहला क्वेश्चन पूछा था उसी से ये दूसरा क्वेश्चन आता है, ट्रिगर होता है। पहला क्वेश्चन था, क्या हमारे फैसिलिटीज़ में फायर, एक्सप्लोजन, टॉक्सिक, एनवायरमेंटल रिलीज होने की संभावना है? अगर है तो उनको रोकने के लिए क्या हमारे पास में सफिशिएंट, एडिक्वेट सेफगार्ड और कंट्रोल मेजर्स हैं? अगर हैं तो वो क्या हैं? उसका एक लिस्ट हमारे पास में होना चाहिए, जिसमें कि एक सभी का एक ब्रेन स्टॉर्मिंग लगता है। ओके, जिसमें हम ऑपरेशन, प्रोसेस, हमारे वर्कर बंधु, हमारे ऑपरेटर बंधु, उन सब का सहयोग लेके जो है एक लिस्ट बना सकते हैं। सिंपल टूल है। ओके, तीसरा एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पहला क्वेश्चन सिर्फ समझ में आया कि हाँ हजार्ड है, शेर है। दूसरे क्वेश्चन से समझ में आया कि वो जो हजार्ड है उसको कंट्रोल करने के सेफगार्ड्स भी हैं। ओके, यानी कि शेर जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको पिंजरे में रख सकते हैं। लेकिन तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये बताता है, ये पूछता है कि भाई जो सेफगार्ड्स, कंट्रोल मेजर्स आप बोल रहे हैं, क्या वो इफ़ेक्टिव हैं? यानी कि जिस पिंजरे में आपने शेर को रखा है, क्या वो पिंजरा इतना मजबूत है कि वो शेर को होल्ड कर सकता है? क्या आपका सिस्टम सेफगार्ड इतना मजबूत है कि वो होने वाले इंसिडेंट्स को प्रिवेंट कर सकता है? कंट्रोल मेजर इतने मजबूत हैं कि उनकी वजह से कोई भी लॉस ऑफ प्राइमरी कंटेनमेंट या कोई केमिकल लीक होके बाहर नहीं आएगा, और आता है तो उसमें कोई फायर, टॉक्सिक, फायर एक्सप्लोजन नहीं होगा। तो ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल मेजर्स। अदरवाइज ये एक आई वॉश हो जाता है और हमको लगता है कि हम एक सुरक्षित वातावरण में हैं, लेकिन वो सिर्फ एक चश्मे की तरह है जिसमें कि हमें सब अच्छा दिख रहा है, लेकिन हम कई चीज़ें हैं जो हैं वो देख नहीं पा रहे हैं। और जिस दिन घटना घटित होती है, जिस चीज़ को हमने अपना कंट्रोल मेजर समझा था, वो कंट्रोल मेजर्स इफ़ेक्टिव नहीं होने की वजह से, उसकी वजह से इंसिडेंट हो जाता है। फिर आरसीए में हम उसको लेके आते हैं कि यस, इसको हमें ठीक करना है। चौथा और आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो के लिए भी आखिरी ही क्वेश्चन है। हमने इतनी सारी बात करी, फायर, एक्सप्लोजन, टॉक्सिक, एनवायरमेंट रिलीज की संभावना को पता लगाया। हमने पता लगाया कि हाँ, इसको रोकने के लिए हमारे पास में कंट्रोल मेजर्स हैं। हमने ये भी पता लगाया कि यस, ये कंट्रोल मेजर्स इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो कंट्रोल मेजर्स हैं, इनको जो देख रेख करने वाले लोग हैं, इनको जो सुचारू रूप से रखने वाले लोग हैं, इनको समय आने पर एक्टिवेट करने वाले लोग हैं, इनकी समय समय पर मेंटेनेंस करने वाले लोग हैं, क्या उन लोगों को इन सेफगार्ड्स के बारे में मालूम है? क्या उन लोगों को इस सेफगार्ड के सिग्निफिकेंस के बारे में मालूम है? क्या वो इसको कैजुअली ले रहे हैं या उसको बहुत ही क्रिटिकली देखते हैं?
ये उसी तरीके से है जैसे कि हमने किसी बस के अंदर में, एक बहुत ही अच्छी बस है जिसमें काफ़ी कंट्रोल मेजर्स हैं, बस उसमें एक जो ट्रैक्टर को चलाने वाले जो ड्राइवर हैं उनको ला के हमने बिठा दिया है और हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसको, बहुत ही जो ऑटोमेटेड व्हीकल है, इसको आप चलाएं बिना उनको ज़्यादा ज्ञान दिए। काफ़ी संभावना है इस तरीके की चीज़ों में इंसिडेंट हो सकता है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन जो एक क्रिटिकल पार्ट है, पीपल पार्ट, अगर पीपल पार्ट को हमने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया है, उनको कॉम्पिटेंट नहीं बनाया है, उनको सेंसिटाइज नहीं किया है, तो दैट मीन्स एक बहुत बड़ा इंसिडेंट की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीपल जो है वो कॉम्पिटेंट ना होना, दिस में लीड टू एन इंसिडेंट। तो दोस्तों, आज हम लोग इस नए साल पे से जो शुरुआत कर रहे हैं, तो मेरा एक सभी लोगों से निवेदन है, हर साल हम लोग एक रेजोल्यूशन लेते हैं, इस साल भी हम लोग एक रेजोल्यूशन लेते हैं जो प्रोसेस सेफ्टी के बारे में हो, लोगों की जान माल की सुरक्षा के बारे में हो। यहाँ पर हम बात करें कि किस तरीके से हम जो काफ़ी रेस्पॉन्सिबल पीपल हैं, अपने अपने संयंत्रों में, अपने अपने प्लांट्स में, अपनी अपनी इंडस्ट्री में, कारखानों में एक जिम्मेदारी के साथ एक वातावरण तैयार करें जहाँ पर कि ये जो मूलभूत 4 सवाल हैं इसकी जानकारी हम लोगों को दें और उनसे पूछें रोज़ सुबह टूल बॉक्स टॉक में आप ये 4 क्वेश्चन दोहराइए और इस 4 क्वेश्चन का आंसर चेक करिए। कहीं पर भी आपको इसके आंसर में डाउट होता है, आपको वीकनेस नज़र आता है, इमीडिएटली जो राइट पीपल है उनसे आप कांटेक्ट करिए, एक अलर्ट रेज करिए। इस तरीके से हम आने वाले हादसों को रोक सकते हैं, काफ़ी लोगों की जान माल को हम बचा सकते हैं। कारखाने में एक आदमी की अगर जान जाती है तो उससे जुड़ा हुआ उसका परिवार, वो सारे लोग जो हैं, जो एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, जिनको कि मालूम भी नहीं होता कि हमारा आदमी कहाँ पे काम करता है, वो आदमी अच्छी एक वर्क लाइफ को छोड़ के, एक वर्क स्टाइल को, एक लाइफ स्टाइल को छोड़ के वो लोग सड़क पे आने का काफ़ी संभावना होता है। तो एक आदमी ही नहीं, मतलब दुर्घटना में पीड़ित होता है, उसका पूरा परिवार को वो पीड़ा झेलनी पड़ती है। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लेट अस प्रिपेयर आवर सेल्फ, लेट अस कमिट आवर सेल्फ एंड हैव ए प्रॉमिस। और ये प्रॉमिस हम एक बिल्कुल जो अच्छा एक कोविड का नाम तो नहीं लेंगे, कोविड इज़ नॉट ए गुड वायरस, बट इट्स इफ जहाँ पर एक अच्छा वायरस होता है उसकी तरह से इसको हम स्प्रेड करें और एक अच्छा सेफ्टी कल्चर की तैयारी करें। धन्यवाद, थैंक यू। और भी मैं कई सारे वीडियोस लेके आता रहूँगा जिसमें कि किस तरीके से अपने अपने एरियाज़ को, कारखाने को, कंस्ट्रक्शन एरियाज़ को हम लोग और सुरक्षित बना सकते हैं। यही मेरा एम भी है, यही मेरा कमिटमेंट भी है, इसी पे मैं काम कर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहें, कुछ अगर आपकी क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली आप मुझे पोस्ट करिए, हम लोग उस पर बात करेंगे और आई ट्राई द बेस्ट पॉसिबल वे में आपकी जो क्वेरीज हैं उसको रिसॉल्व करूँगा। धन्यवाद, सी यू।